हेलो बच्चों, मैं आपका पंकज सर। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, जहां भी होंगे बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। तो अब हम लोग जो लेक्चर चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 19 हिंदी माध्यम के लिए। फिजिक्स में हम लोग लेक्चर नंबर 19 पढ़ेंगे और ये लेक्चर बड़ा मजेदार होने वाला है। इसमें क्योंकि मैं आपको जो बोर्ड एग्जाम में आपके आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो वो हम कराएंगे ही कि एक अनंत लंबाई के आवेशी चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, उसके साथ साथ अगर वो चालक खोखला हुआ तब कैसे आप वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, अगर वो अचालक निकल गया, ठीक, खोखला चाहे सॉलिड हो जाए ठोस, तब कैसे निकालेंगे। तो इसमें समझ लो बड़ा मजा आने वाला है। आप पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट यहाँ निकल कर आएगा सामने, बेहतर कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। तब आप कहेंगे वाह पंकज सर आप कुछ किए। ओके, हमारा जो प्यारा सा चैनल है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और उसके जो सब्सक्राइबर हैं बढ़ाइए। आप लोगों का बहुत अच्छा स्नेह मिल रहा है और मजा आ रहा है हम लोगों की जर्नी में। बहुत लोग आप इससे जुड़े हैं, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो बहुत मजा आ रहा है इसमें, तो थैंक्स। ओके, आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की आइए हम लोग निकालते हैं, बड़ा मजेदार है। तो देखिए, पहले हम एक अनंत लंबाई का चालक तार बना देते हैं और ये एक समान रूप से आवेशित है। ये देखो कुछ 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 करके आवेशित है। ओके, ये बाहर कहां तक है भाई? इनफिनिट तक है, उधर भी इधर भी। इधर आप माइनस कर सकते हो, उधर आप प्लस कर सकते हो, तो प्लस और माइनस दोनों तरफ है। एक चीज ये है, दूसरी चीज ये है कि इस पे जो आवेश का रेखी घनत्व है, आवेश का कैसा घनत्व भाई? रेखी घनत्व कितना है ये तो आप जानते हो, लैम्डा होता है। और मान लीजिए कि हमको इस तार से कुछ दूरी पर एक बिंदु है जिसे हम चलो R कह देते हैं, यहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, बात ये। दूसरी चीज इसमें समझने की बात यह है कि अगर हमको यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बताना है और गॉस की प्रमेय लगानी है, हमने एक ऐसा किया है, एक डेरिवेशन है, एक लेक्चर है, उसमें आप देख सकते हो वहां गॉस थ्योरम नहीं लगाई गई थी, लेकिन यहाँ में गॉस थ्योरम। तो इनक्लोज्ड हमें चार्ज चाहिए, मतलब कि वो जो सरफेस हम मानेंगे उसके अंदर आवेश होना चाहिए। वो सरफेस कैसा मानेंगे, ये भी तो एक प्रश्न है। तो भाई एक ये अगर तार है, ये पूरी तरह से आवेशित है, तो हम इसके परितः कैसा क्लोज्ड सरफेस मान सकते हैं, मतलब कि एक बंद सतह मान सकते हैं। तो बड़े आराम से इसके परितः आप क्या करोगे, एक इसमें से एक सिलेंडर मान सकते हो उसके परितः, और इस सिलेंडर की कुछ त्रिज्या और ऊर्जा कितनी होगी वो तो आप समझ ही रहे हो। यहां से दूरी R है, उसकी त्रिज्या भी R हो जाएगी, ऑफकोर्स हो जाएगी कि नहीं होगी? हो जाएगी भाई, ऐसा। ओके, बड़ा प्यारा फिगर बना रहा हूं, ऐसा होगा। अब बात यह है कि हम इस P पॉइंट पर एक छोटा सा एरिया वेक्टर लेंगे। ओके, इस P पॉइंट के परितः लेंगे, तो बताओ इसकी दिशा किधर होगी? इस छोटे से क्षेत्रफल की बाहर होती है। वो जो कर्व सरफेस है उसमें हर तरफ बाहर हम लोग लेते हैं, क्योंकि ये जो संरचना है ये कैसी है, बार बार मैं बता रहा हूं, ये 3D है। अगर ये धनावेशित है तो भाई साहब, धनावेशित है तो इसमें वैद्युत क्षेत्र जो भी मिलेगा वो हम एकदम बिल्कुल कंफर्म है कि ये वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, बाहर होगा। तो इसका मतलब कि यहां पर वैद्युत क्षेत्र बाहर। ओके, अगर मैं इधर लेता तो
इधर भी बाहर हो जाता है यार, है ना, बाहर हो जाता है। ये तो इसकी बात होगी जो इस तरह से सरफेस है। ओके, अब हम बात करेंगे कि यहां पर भी हो एक छोटा सा प्यारा सा, तो इसकी दिशा किधर होगी, ऊपर। हाँ जी, और वैद्युत क्षेत्र किधर, तो बाहर है, ये हो गया 90। ओके, यहां पर भी एक छोटा सा सरफेस ले सकते हो। अच्छा, इसका कितना, बाहर, इसका बोल दियो डीए, इस तरफ इनके बीच का कोण इतना। तो हम क्या करेंगे, इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो हमारे पास देखिए कुछ हम उनके नाम लिख लेते हैं। जैसे इसको चलो हम लोग जो ये एरिया लिए हैं वो S1 हो जाए, ये वाला जो हमने लिया है इसको चलो हम S2 कह देते हैं, यहां जो लिया है उसको S3 कर देते हैं, बस ऐसे नाम लिखने के लिए। तो कुल फ्लक्स कितना होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स बोलो बच्चा कितना होगा, तो आप कहोगे कि फाई होगा, फाई कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो इसमें कितने वैद्युत फ्लक्स ऐड हो रहे हैं, तो आप कहेंगे एक S1 के लिए है और एक S2 के लिए है और एक S3 के लिए है ना, 3 वैद्युत फ्लक्स होंगे। हाँ जी, बहुत प्यारा। इसको क्या लिखते हैं, अगर टोटल हमें फ्लक्स निकालना हो तो भाई इसके लिए हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, ये कौन सरफेस की बात किया जा रहा है, S1 की, और ये E इसके साथ DA प्लस दूसरा बोल दो S2 इसके साथ कौन E इंटू DA, फिर प्लस कौन S3 E इंटू DA, नहीं होगा। बात रही अब इनके एंगल की बारी, किनको हम कैसे लिखते हैं, बहुत बार हमने लिखना सिखाया था आपको। तो S1 में ढूंढो, S1 ये वाला सरफेस है, तो इसमें वैद्युत क्षेत्र इधर और क्षेत्रफल अवे है, यानी कि इनके बीच बनने वाला जो कोण है वो 90 अंश का है। फिर प्लस इसमें बोल दियो S2 वाले के लिए कितना है, EDA, S2 कौन सा है, ये वाला वैद्युत क्षेत्र इधर, क्षेत्रफल इधर, तो इसका भी कितना हो जाएगा cos 90 प्लस यहां पर S3 के लिए देख लीजिए E इंटू DA cos 0। कैसे cos 0 इसलिए हुआ कि वैद्युत क्षेत्र जिधर उधर क्षेत्रफल अवयव भी, तो दोनों की दिशा एक तरफ हो गई, इसका मतलब कि हो गया। तो आप सब जानते हो cos 90 का मान 0, ये वाला और ये पोर्शन 0 हो गया। अब हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकर चलते हैं। तो अब आपका फाई ई आ गया कितना, बताइएगा। ये तो 1 हो गया, यहां से हो गया E और इंटीग्रेशन, अब ये DA के पास चला गया। ओके, DA कितना हो सकता है, तो आप कहेंगे DA जुड़ते जुड़ते ऐसा हो सकता है, देखो वो जो सिलेंडर है, ऐसे समझो, ऐसे सोचो, ऐसे ऐसे सिलेंडर है, तो ऊपर वाला जो सरफेस है वो कैसा है, समतल, नीचे वाला सरफेस भी कैसा है, समतल है। तो ये जो दो सरफेस समतल है ऊपर ऊपर, उनकी बात तो खत्म हो गई, उनसे वैद्युत फ्लक्स निकल ही नहीं रहा, ना तो इस वाले से निकल रहा ना तो इस वाले से। बात किसकी है, इस वाले की, जो इस तरह से मुड़ा है, जिसको हम वक्र कहते हैं। तो उसमें जो ये बेलन है, सिलेंडर है, उसमें किसका हम लोग क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो जो केवल इस तरह का कर्व वाला भाग है, इसको हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठ। इसे हम क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ। तो इसका जो वक्र पृष्ठ होगा वो कितना, 2 पाई r यल होना चाहिए। तो हम इसकी जो लेंथ है, मतलब इसकी जो लंबाई है, उसको हम लोग कितना मान लेते हैं, यल। तो 2 पाई r यल, ये क्या है, इस बेलन का वक्र पृष्ठ है, बेलन का वक्र पृष्ठ। ओके, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई r एच होता है, लेकिन यहां पर हम लोग लंबाई कितनी ली है, यल। तो यहां पर आ जाएगा आपका फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई r। इसको आप समीकरण नंबर कितना कर दो, 1, कोई गलती नहीं।
घास को बुलाओ। आइए भाई, घास की क्या भाई, प्रमेय से, आप कह लो प्रमेय से, या फिर आप गॉस के नियम से कह सकते हो। ये फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब बात यहां फंसेगी, फंस ये रही है, गुरु कौन सा फंस रहा है, क्यों तो हमें पता है, क्यों नहीं पता है भाई, क्यों इसलिए नहीं पता है कि ये तो लंबाई इसकी कहां तक है, अनंत तक है, और हमको इनक्लोज जो है वो किसके किसके बीच, जो सिलेंडर माने हो उसी के बीच में का आवेश निकालना है, इसी के बीच का। मतलब आप इसके सेंटर से ऐसे सोच लो, इसके सेंटर से यहां हो गया, कहा गया भाई, इस सेंटर कहां था, इधर, समझ गए, उसी के बीच का आवेश चाहिए। तो अगर हम इसकी लंबाई देखें ध्यान से, लंबाई तो यल है, और हमारे पास आवेश का रेखी घनत्व लेमडा है, और लेमडा बराबर होता है क्या भाई, क्यू अपान आवेश बटा उसकी जो लंबाई होगी, उसकी लंबाई कितनी है, यल। तो भाई इसकी लंबाई यल हो गई, इसका मल्टीप्लाई कर लो तो क्यू इक्वल टू यल लेमडा इंटू यल हो जाएगा। यहां से कि जब फाई ई की वैल्यू निकाली जाएगी, लेमडा इंटू यल अपान एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2 कर लो, यहां 2 कर लीजिए, ओके। आइए अब इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर कितना, 2 से समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को मिलाते हैं। यहां से आपको मिलेगा, इधर से लिखते हैं, यहां मिलेगा E इंटू 2 पाई आर एल बराबर लेमडा यल अपान एप्सिलॉन नॉट। ये कैंसिल हो जाएगा, उसे आप नीचे लेकर आएंगे तो यहां बन जाएगा 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपान आर। यहां 2-3 बातें हैं। पहली बात ये है कि इसमें देखो यल नहीं आया है, कहने का मतलब ये है यल बेचारा नदारक है, तो जो हमने यहां पर गासियन बेलन लिया है, इसका नाम लिख देते हैं गासियन, क्या भाई, बेलन। तो जो गासियन बेलन है इसकी लंबाई से लेना देना नहीं है, ओके। केवल इस बात से लेना देना है कि इस तार से हमें कितनी दूर पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ओके। अगर इसे हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं कि इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो बड़ा आराम से लिख सकते हैं। तो आइए सदिश रूप में, सदिश रूप में क्या होगा, आप बात उसी तरह की, और 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपान आर हो गया। लेकिन ये तो उसका परिमाण है, तो उसको दिखाने वाला कौन आएगा, किस दिशा में होना चाहिए, तो एक हम लोग एकांक सदिश लगा देंगे, जो कौन रहेगा, आर रहेगा, और आर बताएगा कि उसके क्षेत्र की दिशा किधर है। तो भाई आर बता किधर रहा है, देखते हैं आर किधर बता रहा है। तो इसका मतलब कुछ इस ढंग का हो गया भाई, देखना, बड़ा अच्छा सा बात बता रहा हूं, मजेदार बात है, आहा, देखते रहो, नहीं देखते हो, अच्छा। ये इसका सेंटर है, और यहीं पर वो तार रखा गया है, ओके। तार धनावेशित है, तो इससे जो निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किस दिशा में होगी, आओ दिखाते हैं। इसकी दिशा इसके त्रिज्यतर बाहर होगी, ट्रन 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 ट्रन, हर तरफ ऐसा है कुछ। ऐसा होगा यहां पर, ऐसा हर जगह देखिए, उसमें निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र किधर होगा,
वो बाहर की तरफ त्रिज्यता होगा, हर एक पॉइंट पर वो त्रिज्या के रूप में बाहर निकलेगा, राइट। अच्छा, यहां से हम अगर देखें तो जो ई है वह आर के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर ये आर के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब जैसे जैसे हम आर का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र का मान क्या करेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। तो आर का मान घट रहा है और वो कैसे घटेगा आप देखते हैं। इसके लिए अगर हमें ग्राफ प्लॉट करें, ये आपको इधर का समझ में आया, मिटा देते हैं इधर का, बढ़िया से समझ में आया होगा, देख लो भैया। तो हम इसमें ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए किसके किसके बीच हमें बताना है ग्राफ, तो हमको बताना है ई तथा आर के बीच ग्राफ। तो ई तथा आर के बीच ग्राफ खींचने से पहले हमें एक बात याद रखनी चाहिए, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, घटता है। तो बस कुछ करना नहीं है, इसका ग्राफ सीधा सीधा हो जाएगा भाई, कि ये आप दिखा दो, इधर आप डिस्टेंस आर कर लो, इधर वैद्युत क्षेत्र ई कर लीजिए। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, घटेगा, है ना, और दूर तक जाएगा ये, इन्फिनिटी तक हम लोग कहते हैं। जब इनफाइनाइट तक पहुंचेगा तब वो 0 हो जाएगा, राइट। तो ये आप बना सकते हैं ग्राफ, अच्छा ग्राफ। आइए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन इसी से रिलेट है, बड़ा मजेदार, दो समांतर तार है, तो मेरा इसको अच्छा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि तार के एकांक लंबाई पर लगने वाला क्या ज्ञात करें, बल, बल ज्ञात कीजिए। अब किसमें ज्ञात करना है ये भी तो है, किसी में हम ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमें एक इसमें फिगर दिया हुआ है, इसमें एक चालक तार ये है और ये मान लो चालक तार ये है, राइट। इनके बीच की दूरी सपोज दैट स्मॉल आर है। ये दोनों ही अनंत लंबाई के, लेकिन इनमें आवेश का जो रेखी घनत्व अलग अलग है ना भाई। तो इसमें जो आवेश का रेखी घनत्व अलग अलग है, मैं एक जगह दिखा देता हूं, इसमें आवेश ऐसे समथिंग। इसका जो आवेश का रेखी घनत्व λ1 है, इसके पास जो आवेश का रेखी घनत्व है वो λ2, अलग अलग है। पूछ रहा है कि इसमें बल कितना लगेगा, इसकी एकांक लंबाई पे बल कितना लगेगा। तो अगर हम बल के बारे में जाने तो बल के लिए हम तो एक फॉर्मूला जानते हैं, बल बराबर वैद्युत बल, ओहो क्या, वैद्युत बल F बराबर Q इंटू E होता है। इसमें छोटा सा भाग ले लो, मान लो ये छोटा सा भाग है और यह जो इसकी लंबाई है वो सपोज है dl है, और इस पे जो उपस्थित आवेश है वो dq है। छोटा सा भाग है तो छोटी सी लंबाई होगी उसकी, और छोटी सी लंबाई होगी तो उस पे उपस्थित जो आवेश की मात्रा होगी वो भी छोटी सी होगी। ओके, इसके हिसाब से अगर हम इसका बल निकालें तो F इक्वल टू क्या आएगा, dq इंटू क्या E। ओके, अच्छा जी, अब बात रही ये कि हम इस E का मान निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, चाहे आप dq का पहले निकाल लीजिए तो जाहिर सी बात आप dq का मान निकाल सकते हो। अरे भाई इसके लिए है ना, तो λ2 इक्वल टू dq अपॉन dl, तो यहां से dq बराबर λ इंटू dl नहीं होगा, λ2 dl, इसकी वैल्यू इसमें फेंक दो तो ये आ जाएगा λ2 और यहां से dl। ओके, अब एक बात सोचना, इसके कारण यहां वैद्युत क्षेत्र बनेगा और इसके कारण यहां वैद्युत क्षेत्र बनेगा, इसके कारण यहां वैद्युत क्षेत्र बनेगा ना, इसके कारण यहां पर बनेगा ना, तो इसके कारण यहां वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू E1। ओके,
इस E1 का मान कितना, वही जो आप फॉर्मूला जानते हो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई लेमडा, इसके लिए 1 और इनके बीच की दूरी कितनी r, तो ये आ जाएगा कितना भाई 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा 1 अपान r। ओके, अगर हम बल में लंबाई का भाग दे दें तो उसका मतलब है कि अगर ये पूरे लंबाई पर कार्य करने वाला बल कितना है, dl लंबाई पर कार्य करने वाला बल F, तो एकांक लंबाई पर F बटा dl ऐसा हो जाएगा। एक लंबाई dl लंबाई पे काम करने वाला बल F है, तो इस एक लंबाई पर काम करने वाला बल F बाई dl। ओके, तो यहां से इतना आ जाएगा F बाई dl बराबर, इधर देख लो 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा 1 फिर इसके साथ लेमडा 2 अपॉन r। ये आपका इतना एकांक लंबाई पर बल लगेगा, तो आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ओके, नोट कर सकते हैं। अच्छा चलिए इससे हम हटाते हैं। इसे आप इसका जो कंक्लूजन है वो याद रखिएगा, थोड़ा सा कहीं ना उसका जरूरत पड़ेगा। अच्छा, अब हमको निकालना है वो अनंत लंबाई का ही है, या मैं लिखूं अनंत लंबाई के आवेशित राइट, दो चीजें, आवेशित खोखला चालक हो या खोखला अचालक हो, दोनों एक जैसे होंगे। अभी मैं समझाता हूं। आवेशित खोखला चालक या अचालक तार वही सिलेंडर के कारण क्या भाई वैद्युत क्षेत्र मजेदार यहां पर होगा। देखिए, अच्छा, अचालक और अचालक का मतलब, जैसे चालक हुआ खोखला तो अंदर तो कुछ मटेरियल नहीं है, दिमाग लगाओ, उसका आवेश कहाँ रहेगा, उसके पृष्ठ पर रहेगा, हाँ या ना। उसी तरह अगर वो खोखला है तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब अगर वो खोखला है और अचालक है तो भी जब हम आवेश देंगे तो बाहरी सी आवरण पे रह जाएगा, छोटा सा पतला सा उसका जो आवरण है उसी में रहेगा, अंदर तो आवेश रह नहीं सकता, तो दोनों चीजें सेम होगी। तो जो वैद्युत क्षेत्र हमें बताना है, r दूरी पर, ऐसे लिखो थोड़ा सा अच्छा लगे, निम्न के लिए ना, निम्न के लिए ना, r दूरी पर क्या भाई वैद्युत क्षेत्र। अब निम्न के लिए का मतलब, जैसे हम ये कह सकते हैं कि r बड़ा हो कैपिटल R से, कैपिटल R सिलेंडर की त्रिज्या रहेगी जो आवेशित रहेगी। दूसरी चीज हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तब क्या होगा, अगर ये दोनों r छोटा हो जाए कैपिटल R से तब क्या होगा। आप समझ में आ रहा है बात, ये उसके बाहर है सिलेंडर के, ये सिलेंडर के उस पृष्ठ की बात की जा रही है, ये सिलेंडर के पृष्ठ के अंदर की बात की जा रही है। ओके, तो हम पहली केस यहां से उठाते हैं, r बड़ा होता है कैपिटल R से, और ये सिलेंडर हम बनाते हैं। और फिर से मैं आपको एक बार याद दिला दूं, ये खोखला सिलेंडर है, सिलेंडर ये तार है बहुत बड़ी लंबाई का, बहुत ज्यादा लंबाई का, अनंत लंबाई का तार है, और ये बेचारा खोखला निकल गया। तो यार ये खोखला निकल गया ना, तो हम तो नहीं ना खोखला है, हम है ना कुछ, ऐसे कर लो खोखला, ये बहुत बड़ा लंबाई का है, याद रखिएगा। फिर इस पे जो आवेश होगा इसके बाहरी पृष्ठ पर क्या रहेगा, वितरित रहेगा, इसके बाहरी पृष्ठ पर आवेश का वितरण हुआ। ओके, इसका जो इसकी जो अक्ष है, चलो ये हम दिखा देते हैं इसकी अक्ष, राइट, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल R है इस सिलेंडर की। पहली बार हमको R से बड़ा स्मॉल r लेना है, इसका मतलब कि ये बाहर कहीं, यहां पर हमको ये आपको दूरी R है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ओके, क्या करते हैं बोलो, कुछ नहीं, अब उस
इस बेलन के बाहर एक बेलन की कल्पना करेंगे गॉस थ्योरम लगाने के लिए। नहीं करेंगे? करेंगे भाई। तो यहां पर मैं एक छोटा सा प्यारा सा सिलेंडर दे रहा हूं। अच्छा, सिलेंडर बनकर तैयार हो रहा है। देखिए ऐसा सिलेंडर। ओहो, नहीं लग रहा है। अच्छा, ऐसा खुपुच खुपुच। इसकी लंबाई कितनी जनाब? यल। ओके, नॉट। इसकी त्रिज्या स्मॉल आर। आइए, कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? डायरेक्ट हम करेंगे भाई। कुल वैद्युत फ्लक्स अब तो आना चाहिए, मुझे लग रहा है तुम समझ गए। फ्लक्स क्या? कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए क्या करते थे यार आप? E इंटू इसका, देखो भाई, इस वाले के सरफेस के इधर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स 0, इस वाले पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स 0। हम इस वाले की बात कर रहे हैं। ये है आपका गॉसियन बेलन, गॉसियन बेलन, राइट? ये आपका गॉसियन बेलन। तो इसके लिए हम फटाक से ना 2 पाई आर यल कर लेते थे, और फिर क्या? बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ध्यान रहे Q इनसाइड होना चाहिए। इस Q को अंदर कितना आवेश है, तो अंदर का आवेश हम निकालते हैं Q इनसाइड। मान लीजिए कि इसका जो पृष्ठ घनत्व है, क्योंकि ये आवेश इसके पृष्ठ पर रहेगा, तो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, बोलो जनाब कितना? सिग्मा। और ये सिग्मा किसके बराबर? Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता। नो सॉरी, Q अपान A मींस एरिया। तो हम क्यों नहीं इनसाइड निकाल लेते, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते? तो जनाब Q इनसाइड बराबर सिग्मा इंटू A। F मतलब क्या? एरिया। और वो एरिया कौन सा होगा? बोलो, वो एरिया कौन सा? इस वाले के लिए तो है नहीं, जो ऊपर इस तरह का सरफेस है, यही वाला दिख रहा है। इस वाले को तो नहीं है बाबुआ। तो इस निचवा वाले के लिए भी नहीं है। तो किसके लिए है? जिसके लिए है उसी के लिए सोचना। सोचो किसके लिए है? तो सिग्मा, और ये है 2 पाई आर इंटू यल। कैसे यल? ये हम इस जो अंदर है उसी के बराबर, जो बाहर से आपने गॉसियन बेलन माना है, उसी के बराबर उस वाले बेलन को लेते हैं। उसी के बराबर, जैसे बड़ा वाला बेलन बहुत लंबाई का, इतना बड़ा बेलन के बराबर हम यहाँ का आवेश लेंगे। तो इसकी त्रिज्या कैपिटल आर, इतने दूर का आवेश कितना? सिग्मा 2 पाई आर यल होगा। ओके, दोनों को कर दीजिए बराबर। यहां पर E 2 पाई आर यल बराबर सिग्मा, इसकी वैल्यू इसमें भेज दो 2 पाई कैपिटल आर यल अपन एप्सिलॉन नॉट। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यल से यल कैंसिल। ओके, E बराबर इसमें कितना आ गया? सोचो, यहां से तो सिग्मा रहेगा ही, एप्सिलॉन नॉट भी रहेगा। ओके, इधर आर रहेगा, इधर यल रहेगा। तो इधर आर बच गया और यल नहीं बल्कि स्मॉल। तो ये आपका हो गया यहां फॉर्म, राइट? हम तो वेरिएशन जो देख रहे हैं, जो उसका वितरण देख रहे हैं, जो उसका बदलाव है, वो किसके लिए देख रहे हैं? स्मॉल आर के लिए। तो यहां से 1 बाई आर ये प्रपोर्शनल होगा। इस बात को हम याद रखें ना, मतलब घटेगी। जैसे देखो ये सिलेंडर है, सिलेंडर से आप दूर सोचा करो ना यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। ऐसे करके दूर जा रहे हो, फील करो, आ रहा वैद्युत क्षेत्र घट रहा है। सपना देखो ऐसे बंद करके, सपना। वाह वाह, क्या मजा आ रहा। हाँ मजा आ रहा। अच्छा, इसके बाद अब हम करते हैं एक काम ये करते हैं। क्या करते हैं? दूसरी बार हमको क्या करना है जनाब? इसको दोनों को तो बराबर कर देना, मतलब आर कैपिटल आर के तो इसमें रखो ना। तो ये सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यहां से आर अपान आर
ये कैपिटल आर रख दो, खपच खपच। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हम आ गए उसकी किस पे, परिधि पे, इसके सेंटर पे, और उसके यहां पर आ गए हैं इस पे, इस वाले पोर्शन पे। इस वाले पोर्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी, वैद्युत क्षेत्र इतना। अच्छा, अब बात समझते हैं एक चीज और, कि यहां पर तीसरे नंबर पे चलते हैं, और वो हम चलते हैं इसके अंदर भाई। तो स्मॉल आर छोटा है किससे, कैपिटल आर से। तो यार इसका जो सिलेंडर है काट के लेकर आओ इधर, इस सिलेंडर को हमने लाया ड्रिल, ड्रिल ड्रिल ड्रिल, अच्छा ड्रन ड्रन करेगा रे, इधर देख। चल भैया प्यारे बच्चों देखिए इसे, ये आपका, अब अंदर चलना है, अंदर देखते हैं क्या होता है। और इसके अंदर एक प्यारा सा सिलेंडर लीजिए, छोटा सा, छोटा सिलेंडर, प्यारा सा बच्चा है। देखिए इस पे प्लस 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 राइट, प्लस 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 राइट, इसकी त्रिज्या आर आर राइट आर ना। फट से वही काम पुराने जमाने का जो चलता आ रहा वही कर लीजिए। क्या करना है उस काम के लिए, कुछ नहीं, देखो वही कि आप टोटल वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे तो E 2 पाई RL हो जाएगा। इसका जैसे सरकमफेरेंस वक्र पृष्ठ लिखे थे, बराबर Q इनसाइड, मतलब इसके अंदर आवेश है कि नहीं है जो आपने लिया है। ये गासियन पृष्ठ, इसमें गासियन पृष्ठ यहाँ है, ये रहा आपका गासियन क्या भाई, बेलन, गासियन बेलन। ओके, ये कौन सा बेलन लिखा है, चल लिखिए एप्सिलॉन नॉट। ओके, बट यार यहाँ पर क्या है, थोड़ा अंग्रेजी लिख देते, बट Q इनसाइड, बोलो यार, ये तो आवेश जो है उसके बाहरी पृष्ठ पे वितरित है ना, अंदर तो कोई आवेश नहीं है। तो अंदर जब कोई आवेश नहीं है तो इसका मतलब अंदर जो हमने बेलन लिया उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो इसका मतलब कि यहाँ आवेश नहीं है। जब यहाँ आवेश नहीं होगा तो ड्रिल ये पूरा जीरो, तो E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू 0। ये कितना भाई, तो हाई तो जीरो नहीं होगा इसका, वक्र पृष्ठ कुछ न कुछ होगा ही, तो ये 0 हो जाएगा। यानी कि आप समझ गए, बाहर इसके केंद्र पर मतलब अंदर वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, उसके पृष्ठ पर जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, और पृष्ठ से बाहर जाएंगे बढ़ेगा नहीं बल्कि मैक्सिमम होगा उसके पृष्ठ पर, और जैसे ही हम लोग उसके बाहर निकलेंगे तो वैद्युत क्षेत्र इस तरह घटता है त्रिज्या के साथ, राइट। तो हम इसमें E तथा R में ग्राफ कर देते हैं। ओहो, नहीं समझ में आए तो देख लेना रिवाइज कर दे। ओके, ये आपने एक बना रहे हैं ग्राफ। ओके, ग्राफिक्स है, आप यहां देखिए ऐसा। यहां पर कहीं मान लो कि स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के, इधर बेचारा छोटा है, इधर बेचारा आर बड़ा है, कहीं पर उधर जाए। तो आप सोचो भाई कि किस पर वैद्युत क्षेत्र ज्यादा था, तो उसके पृष्ठ पर मैक्सिमम है, और इसके बाद ये E वाला है लाइन, ये R वाली लाइन, तो इसके पृष्ठ पर सबसे ज्यादा। अंदर क्या है, अंदर ज्यादा है वैद्युत क्षेत्र, नहीं एकदम अंदर क्या है ही नहीं। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र 0 है। कब तक 0 है, जब तक कि यह स्मॉल r बढ़ते बढ़ते कैपिटल R के बराबर हो जाता नहीं है, तब तक। उसके बाद बढ़ते हैं तब घटता है यार, ऐसे। इसको यहां थोड़ा सा ऐसे दिखाइएगा, ऐसे करते चलिए, तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r यहां हो जाएगा, और ये सबसे मैक्सिमम। अगर आप इसमें से वो बेलन दिखाना चाहते हो तो आप ऐसे दिखा,
ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मैं तो मंदिर से ऐसा हो गया, ऐसा आप बेलन दिखा सकते हो। ऐसा ना, तो इसका ग्राफ इस तरह बनता है। बात समझ में थोड़ा मोड़ा आई? ये दोनों के लिए अवेलेबल है। अगर चालक है तो भी, खोखला है तो भी काम चल जाएगा, अगर अचालक खोखला है तो भी काम चल जाएगा। ओके, चलिए अब एक और हम लोग इसमें करते हैं, देखिएगा बढ़िया सा देख लीजिए इसको। हाँ चलिए मिटाते हैं इसको। ये काम तो इसी तरह रहने देते हैं, बस इसी को थोड़ा मैं हेडिंग चेंज करूंगा, मैं बार बार नहीं क्या करोगे? देखो क्या देखो, कुछ नहीं, देखो यार क्या देखो। यहां पर चालक होगा, चालक ठोस तार, ये मैंने थोड़ा सा और वो यहाँ चालक ठोस, चालक नहीं बल्कि अचालक, अचालक ठोस तार के कारण क्या भाई? वैद्युत क्षेत्र। ऐसा फिर वही निम्न के लिए आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र बताना अलग अलग। अब की बार लेकिन ध्यान रहेगा आपका कि ये जो है वो क्या है, तो आपको एकदम बढ़िया से याद रहना चाहिए। ये जो है खोखला नहीं है, खोखला चालक नहीं है, बल्कि यहाँ पर आवेशित अचालक ठोस तार, राइट? खोखला नहीं रहेगा। अनंत लंबाई की आवेशित अचालक ठोस, ऐसा थोड़ा नहीं अच्छा लग रहा है है ना? तो ठोस अचालक तार की वैद्युत क्षेत्र। ओके, तो इसके लिए मैं वैद्युत क्षेत्र बताना है, तो आइए पहली कंडीशन हम फॉलो करवाते हैं, मजा आए। आर बड़ा है किससे? कैपिटल आर से। तो पहले आप एक सिलेंडर लो, सिलेंडर ले लिया, थोड़ा सा अच्छा। सिलेंडर मतलब ये तरवा है, ठोस है और कैसा है? अचालक। आपको याद आ रहा? नहीं याद आ रहा? अरे कुछ तो याद कर लिया करो यार, थोड़ा मोड़ा भी नहीं याद आ रहा। आइए ये देखिए इसमें, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर, और ये चूंकि अचालक है तो इसके पूरे आयतन भर आवेश क्या रहता है? वितरित रहता है। आपको याद है कि आवेश किसी भी अचालक जो होता है, चाहे बेलन हो, चाहे गोला हो, चाहे किसी भी आकार की वस्तु हो, तो उस पे आवेश कहाँ वितरित रहता है? उसके पूरे आयतन भर फैला रहता है। देखो टिकटॉक में निकल गया, पूरे आयतन भर आवेश फैला। और हमको बड़ी दूरी के लिए चाहिए, तो यहां से हम यहां पर P बिंदु ले लेते हैं और यहीं पर हमको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। फिर वही बात पुरानी, खुपुच। इसका लेकिन याद रहे, इसका आवेश का कौन सा घनत्व लिखा जाएगा भाई? आवेश का आयतन घनत्व नहीं होगा, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, Q/V होता है। खट इसमें आओ थोड़ा थोड़ा कम कर लो। यहां देखिए, इसके परितः एक हम सिलेंडर लेते हैं, जो गासियन सिलेंडर होगा, गासियन बेलन है। ऐसे बनाते हैं। ऐसा ऐसा ना, ये क्या है? ये गासियन बेलन है, गासियन बेलन। ओके, ये गासियन बेलन है। फिर से आपको याद रहे कि इसमें आवेश किस तरह वितरित होता है? पूरे इसके आयतन में फैला हुआ। ये गासियन बेलन है, आपने माना है, और उसके परितः है। इसकी लंबाई हम लोग अपने आप मान लेते हैं, तो इसकी लंबाई हमने मान रखा है इतनी है, N है। तो इसका कुल फ्लक्स अगर निकालना हो तो क्या करोगे आप? कुल वैद्युत फ्लक्स, फाई मत लिखो, हाई मत, E इंटू उसका जो सरकमफेरेंस वाला एरिया होगा। मैं बार बार वही बात बता रहा हूं कि इसके जो समतल वाला पृष्ठ से लंबवत हो जाती है तो उससे फ्लक्स नहीं पास आउट करेगा, केवल वो जो ये
वक्र वाला भाग है, वक्राकार है, जो मुड़ा हुआ है, उसी से फ्लक्स पास आउट करेगा। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, वक्र पृष्ठ करते हैं, बल्कि क्षेत्रफल नहीं। और यहाँ पर क्यों हर बार की तरह इनसाइड हम देखते हैं कि जो गॉसियन बेलन लिया गया है उसके अंदर आवेश कितना है। तो आइए उसी आवेश को निकाल दें वहां से। तो अगर हम Q इनसाइड मतलब Q अंदर की बात करते हैं तो क्या आता भाई, इसके साथ रो आता इंटू वॉल्यूम आता है। इसका वॉल्यूम मतलब आयतन। तो यहां पर यह रो और इस जो बेलन दिया गया है आपको गॉसियन बेलन, उसका आयतन कितना होगा? यही गलती होगी भाई, उसकी नहीं लेंगे ना। आवेश है किसमें? इसके अंदर वाले में है ना। जो बेलन अंदर है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, उसके आवेश की बात किया जाए तो हम कितना आवेश तक लेंगे? इस जो बाहर बेलन लिए है ना, इसी के बराबर, मतलब इसी के बराबर लंबाई का उस बड़े वाले बेलन जो बहुत दूर तक जा रहा है, छोटा सा, मेरा हाथ देखना, खपुच, ट्रन ट्रो ट्रू ट्रू, ऐसे करेंगे। छोटा सा हमने बेलन लिया तो उसी के बराबर हम उस आवेश की बात करेंगे। तो वो कितना बराबर रहेगा? इसी यल के बराबर। तो यल के लिए हम बताइए इसका आयतन क्या? पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर। इसके साथ क्या इसकी लंबाई कितनी? यल। ओके, आपने क्यू इनसाइड निकाल लिया। तो यार जब क्यू इनसाइड निकाल लिया ना तो E इंटू कितना? 2 पाई आर यल बराबर, इसकी वैल्यू रख दो इसमें। यहां आएगा रो पाई आर स्क्वायर यल अपान कितना? एप्सिलॉन नॉट। यल से यल लंबा हो गया, पाई से पाई पार हो गया। यहां से E बराबर 2 पे इधर भेजिए, रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, उधर बचा है आर स्क्वायर, नीचे स्मॉल आर। तो बात वही आई है, हमको वेरिएशन जो देखना है, जो चेंजिंग देखनी है, वो स्मॉल आर के साथ देखनी है। तो हम E प्रपोर्शनल टू 1/r कर लेते हैं, मतलब कि r के साथ ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। ओके, तो दूसरी केस तो लबालब हल हो जाएगी। कैसे? जब स्मॉल r जो होगा ना वो कैपिटल R के बराबर होगा, तब। तो कैपिटल R के बराबर कैसे होगा? देखो भैया, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका क्या होगा? आर स्क्वायर बराबर आर से आर कट गया। अच्छा, यहां से रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां से आर बचा रह गया, यानी कि उसके पृष्ठ पर हम जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र ना होगा। ओके, बाहर से उसके पृष्ठ पर आएंगे। अच्छा, इसके बाद हम लोग एक तीसरी केस कर लेते हैं, इसी में लगा हो, फिर देखते हैं क्या होता है। देखते हैं तीसरी केस का मैटर ये है, ये छोटा होगा। अब हम लोग जो सिलेंडर लेंगे वो जो त्रिज्या होगी वो इससे भी छोटी होगी। तो पहले हम इस बेलन को बनाते हैं। बेलन महोदय जी बन जाइए, बेलन जी बन गए। ओके, बेलन बन गए। ट्रन 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 ट्रन। ओके, यहां से ऐसा, ये नहीं सही है, थोड़ा इधर लेकर आइए, तब न कुछ से हो गया। इस पे आवेश फैला दो, फैलाओ आवेश को। कौन सर क्या बात करते हैं? आवेश को जाल की तरह फैला। हाँ बच्चा, ये इसकी त्रिज्या पुरानी जमाने वाली बात इतनी थी। अब हमको आर जो लेना है, स्मॉल आर, कैसा होना चाहिए? उससे छोटा। तो जनाब ये छोटा हुआ ना, तो ये यहाँ होगा जो हम देखे नहीं रह रहे हैं, आप देख रहे हैं। इसकी त्रिज्या कितनी? स्मॉल आर कर लो, इसकी लंबाई कितनी? यल कर लो। सब काम ठीक बा। इसी तरह फ्लक्स निकालो, कितना भाई?
ई इंटू 2πrl, उसका मतलब समझ पाए? हाँ जी। अब हमें इस पर आवेश निकालना है, Q इनसाइड। तो Q इनसाइड कितना होगा इसके लिए बोलो? ये तो आयतन घनत्व के हिसाब से, तो यहाँ पर रो और ये V, तो रो इसमें किसका आयतन लिया जाएगा, किसकी त्रिज्या? ये छोटे से भाग की बात कर रहे हैं, तो पाई स्मॉल r स्क्वायर और इसकी लंबाई हमने L लिया है। तो इनसाइड हमने चार्ज निकाल दिया इतना है, और ये Q इनसाइड अपॉन F साइड नॉट। ये भूल गया भैया L कहाँ गया? अभी तो ढूंढने लगते हैं L को, है ना? ढूंढते कहाँ मिलता है L? रो पाई r स्क्वायर L, राइट? F साइड नॉट कट गया, एक r से r पार हो गया, पाई से पाई पड़ी गई ई रो अपॉन 2f साइड नॉट। यहाँ बेचारा स्मॉल r, मतलब ये निकला E प्रोपोर्शनल टू r। ओके, कुछ बात समझ में आ रही है? ना, चलो समझाते। इसमें कह रहा है ना कि जब अंदर कहा जाएगा तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा ना वो त्रिज्या के साथ बढ़ेगा। मतलब कि इसका जो इसकी अक्ष है, अक्ष केवल अक्ष था, तो अक्ष से जब हम दूर जाएंगे, सोचो सपने में एकदम ऐसे जाना, तो जब हम उससे दूर जाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र क्या करता है? बढ़ता है। लेकिन कहां तक? देखो यहां नहीं बढ़ रहा है, इसके बाद वो वही रुका है। तो जब यहां रुका है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका इस पर मैक्सिमम है, और जब हम उससे बाहर जाते हैं तो ये घटने लगता है, नहीं घटता है, यहाँ बढ़ता है, उस पर मैक्सिमम होता है, और दूर जाते जाते क्या कर जाता है? घट जाता है। तो इसका ग्राफ हम लोग क्रिएट करते हैं। ये आपको समझ में आया? बहुत अच्छा। ओके, चलो सब मिटा देते हैं। आइए देखा ई तथा आर में ग्राफ, ई तथा आर में ग्राफ, राइट? तो इसमें ग्राफ को हम ऐसे कर देते हैं। ध्यान रहे भाई, ग्राफ की सिचुएशन पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पर आर लेते हैं, आर बराबर कैपिटल आर, और अंदर अगर हम लेते हैं कि यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है, इसके बाहर वाली सिचुएशन स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ी है, और ये आपका डिस्टेंस है आर, और ये है आपका वैद्युत क्षेत्र ई। ओके, तो किस पर मैक्सिमम है? तो जब आर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है। कहां तक बढ़ रहा है? उसकी परिधि तक बढ़ रहा है, उसके, तो हमने ऐसा दिखा दिया। फिर उसके बाहर जब हम जा रहे हैं तो घट भी रहा है। घट किस तरह रहा है? आर तो स्लोली घट रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, ऐसे करके ना भाई, ऐसे करके घट रहा है। और इसका अगर आप बेलन में दिखाना चाहो, बना सकते हो। बेलन भाग रहा है तो बेलन को बुलाओ, मत भागो लल्ला, हम तुमको दिखाना चाहते हैं, ये देखो, ऐसा छोटा बड़ा समझ लेना, ऐसा ग्राफ हो। तो अगला लेक्चर जब हम आएंगे लेकर, तो उसमें आपको चादर के लिए निकाला जाएगा, फिर चादर के लिए लास्ट होगा, फिर हम लास्ट में आपको कुछ जेईई मेंस के क्वेश्चन करवाएंगे, जेईई एडवांस के क्वेश्चन करवाएंगे। ओके, जो बढ़िया क्वेश्चन होंगे वो कराएंगे। तो थैंक्स, आप इसी तरह देखते रहिए। ओके।